नमस्कार साथियों, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। बिहार में सम्राट मॉडल के आते ही सिटीजन सर्विस पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। अभी सिटीजन सर्विस पोर्टल क्या है और इसके क्या फ़ायदे आपको बिहार के नागरिक होने के तौर पे मिल सकते हैं, आज हम उसकी बात करते हैं। सिटीजन सर्विस पोर्टल यानी कि अगर आपको पुलिस से संबंधित कोई सेवा चाहिए, किसी तरीके की कोई रिक्वेस्ट है आपकी, जिसके लिए आपको कई बार थाने के चक्कर काटने पड़ते थे, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, उसके लिए अब तो ना आपको थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, बात यह है कि कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में इसका ऐप भी हमें देखने को मिल सकता है और इसका जो फ़ायदा है वो सीधे तौर पे बिहार के लोगों को मिलने जा रहा है। बात कुछ ऐसी है कि चोरी की समस्या हो, किसी तरीके की कोई घटना की समस्या हो, हमें किसी के बारे में कोई गुप्त जानकारी देनी हो, एफआईआर की कॉपी चाहिए हो, हमें किसी प्रकार की पुलिस से कोई अनुमति लेनी हो, उसके लिए हमें थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आपको किसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए, जुलूस के लिए अनुमति चाहिए, आप सिटीजन सर्विस पोर्टल पर जाएं, आप अपनी अनुमति वहां दर्ज करें, आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और उस रेफरेंस नंबर के संदर्भ बाद आपको पता चलते रहेगा कि आपने जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया है, आपने जो सेवा के लिए रिक्वेस्ट मांगी है, वो कितने दिनों में आपको मिलेगी और वो भी आपका जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है। साथ ही साथ जब आप एफआईआर करते हैं, एफआईआर की कॉपी लेने के लिए भी, आप डाउनलोड करने के लिए, कई बार क्या होता है कि आपको एफआईआर की कॉपी मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी। ये बिहार में शिकायतें थी लोगों की कि हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। अब एफआईआर की कॉपी आप बिल्कुल मुफ्त, निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं सिटीजन सर्विस पोर्टल से। साथ ही साथ बुजुर्ग लोगों के लिए, बिहार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर, जो खुद थाने नहीं जा सकते हैं किसी प्रकार के शिकायत को दर्ज कराने, उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। साथ ही साथ आपको अगर किसी किराएदार का या फिर किसी घरेलू नौकर का सत्यापन कराना है, आप उसके लिए भी सिटीजन सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं कि बिहार में पुलिस को लेकर के सम्राट मॉडल के आने के बाद जिस तरीके से जो चीज़ें लगातार चल रही थी, चाहे वो क्राइम कंट्रोल को लेकर के हो, चाहे तमाम तरीके की जो बातें आ रही थी, चाहे वो उद्योगपतियों के लिए जो सुरक्षा की बात हो, उसी बीच लोगों के लिए और पुलिस लोग और पुलिस के बीच जो एक दूरी बनी हुई थी, उसको कम करने के लिए ये इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ लोगों को सुविधा हो, ताकि उनकी जो कंप्लेंट्स है वो सुविधापूर्वक उसे दर्ज करा सके। इसको लेकर के एक बड़ी बात रखी गई और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है कई बार क्या होता है कि आपको किसी के बारे में कोई गुप्त सूचना देनी है, आप थाने नहीं जा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम थाने जाएँगे, कोई हमें थाने जाते हुए देखेगा तो हमारी जान को खतरा हो सकता है या किसी प्रकार की हमें हानि हो सकती है, कोई हमें हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। अब क्या है कि आप इस ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करके सीधे तौर पे ऑनलाइन आप अपने जो सूचना है वो पुलिस तक पहुँचा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके जो क्षेत्र है, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर लिया जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा और आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो भी पुलिस अधिकारी होंगे उनको आपके काम में अलॉट कर दिया जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा कि आपने जिस चीज़ के लिए पुलिस से सेवा मांगी है वो अभी तक कहाँ पहुँची है, वो अभी किस फेज़ में है। तो एक बड़ा कदम जो है वो पुलिस मुख्यालय द्वारा उठाया गया है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उठाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिटीजन सर्विस मॉडल से बिहार के लोगों को कितना फ़ायदा होता है और ये ज़मीनी स्तर पर कितनी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, कितना बेहतर इसका जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास। धन्यवाद।